दूसरी एक बात और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, उसे भी समझने की जरूरत है। आज के सत्र में दो पूर्णकालीन कार्यकर्ता, एक लगभग 25-30 साल से माननीय कश्यप जी जो शायद बिहार के हैं, और एक विजय कुमार रेड्डी है, वो आंध्र प्रदेश से है। उन्होंने आरएसएस में काम किया और आरएसएस का उन्होंने त्याग कर दिया, और त्याग करके वो आए और उन्होंने अपना तजर्बा, अपना अनुभव आपको शेयर किया। और उन लोगों ने आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि ये जो आरएसएस के लोग हैं, ये राष्ट्रवाद के चोले में जो चोला पहना हुआ है राष्ट्रवाद का, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, और इस खतरनाक लोगों से हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। ये बात भी सारे देश भर में आप लोगों के द्वारा प्रचार में लाया जाना चाहिए और प्रचार में ला करके लोगों को समझाया जाना चाहिए। मगर मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, ये जो ब्राह्मणों की सामाजिक व्यवस्था है, ये उनका अपना एक संगठन है। उस संगठन में ब्राह्मण एक वर्ण है, और ये ब्राह्मण जो है एक वर्ण के आधार पर समस्त ब्राह्मणों का एक संगठन है। एक आरएसएस का संगठन है, एक ब्राह्मण नाम का संगठन है। जो मेरी अपनी समझदारी है, ब्राह्मण नाम का जो संगठन है वो आरएसएस से भी बड़ा संगठन है। हमारे सामने एक आरएसएस दिखाई देता है और हम ऐसा मानकर चलते हैं कि आरएसएस ही बड़ा संगठन है, मगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ब्राह्मण एक बड़ा संगठन है। ब्राह्मण के नाक पर अगर मक्खी बैठ जाए, ऐसा ब्राह्मण जो नाक पर बैठी हुई मक्खी उड़ाने लायक नहीं है, वो भी आपके विरोध में षड्यंत्र में शामिल होता है। जिसकी मक्खी उड़ाने की क्षमता नहीं है, वो भी आपके विरोध में षड्यंत्ररत है, षड्यंत्र में शामिल रहता है और आपके विरोध में काम करते रहता है। तो केवल आरएसएस के लोगों को, यानी आरएसएस ब्राह्मणों का एक संगठन है, उसमें और ब्राह्मणों के संगठन हो सकते हैं। आरएसएस एक संगठन है, बेशक वो ज्यादा संगठित है, मगर ब्राह्मण अगर अकेला भी काम कर रहा है तो वो अकेला भी आपके विरोध में ही काम में लगा हुआ है। उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, मगर वो अकेला भी आपके विरोध में ही काम में लगा हुआ है। ये बात हम लोगों को समझना होगा। इसलिए मैं ज्यादातर ब्राह्मण शब्द का उपयोग करता हूं, आरएसएस का कम करता हूं, क्योंकि आरएसएस ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मणों के बारे में अगर आप जागृत हो जाओगे तो आरएसएस तो ब्राह्मणों का है, तो अपने आप उसके बारे में आप लोगों को जानकारी हो सकती है। अगर लोग ब्राह्मणों के बारे में जागृत हो जाएंगे तो आरएसएस में कोई जाएगा ही नहीं। अगर ब्राह्मण के बारे में लोग जागृत हो जाएंगे तो लोग आरएसएस में जाएंगे ही नहीं। आरएसएस के बारे में अगर आप जागृत हो जाएंगे तो आप कांग्रेस में चले जाएंगे, दूसरे किसी ब्राह्मणों के संगठन में चले जाएंगे, फिर दूसरे ही ब्राह्मण के जाल में फंस जाएंगे। बोलते आरएसएस के ब्राह्मण बदमाश है, पर बाकी लोग जो अच्छे हैं, ये ब्राह्मण अच्छे हैं। तो ये जो बात है, ये बात हम लोगों को सही तरीके से समझने की जरूरत है कि यदि आप ब्राह्मण के बारे में जागृत हो जाओ तो आप आरएसएस में नहीं जा सकते, आप ब्राह्मणों के किसी भी संगठन में जा नहीं सकते। आरएसएस एक ब्राह्मणों का संगठन है, मगर आरएसएस के अलावा जो ब्राह्मण हैं वो इंडिविजुअल लेवल पर, व्यक्तिगत रूप से, पर्सनल, वो भी हमारे विरोध में ही कार्यरत रहता है। इसलिए हमको उसके गतिविधियों के बारे में भी जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।